हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स ने, कुछ दोस्तों ने हमें मैसेज की है, उनको पटवारी का जो सिलेबस दिया गया है उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। खासकर जो यहाँ पर उर्दू का सेक्शन है उसमें जो परसेंटेज दी गई है वो क्या लिखा गया है उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 40% और 33% या फिर 35% और 33% ये क्या रखा गया है क्राइटेरिया। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा। जो ओपन मेरिट वाले हैं उनको 40% रखा गया है विथ 33% और जो बाकी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको 35% विथ 33% इन ईच सेक्शन यानी रीडिंग और राइटिंग में रखा गया है। ये जो मार्क्स हैं इनको किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, यानी हर एक सेक्शन में, यानी रीडिंग सेक्शन में उनको कितने मार्क्स लाने होंगे और राइटिंग सेक्शन में उनको कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि वो पटवारी के एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाए। तो इसी पे हम आज बात करने वाले हैं। तो अगर आपने भी पटवारी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और पर्टिकुलरली हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखा गया है टोटल मार्क्स से। जो आपके पटवारी का एग्जामिनेशन रहने वाला है उसमें कुल मिलाकर आपको 150 में से मार्क्स रहेंगे, जिसमें जो मेन एग्जामिनेशन रहेगा उसमें 100 मार्क्स रहेंगे और जो उर्दू का पोर्शन उसमें रहेगा, उर्दू में आपको 50 में से मार्क्स रहेंगे। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उर्दू सेक्शन के बारे में। तो उर्दू सेक्शन में आपको रीडिंग सेक्शन रहेगा जिसमें आपको 20 मार्क्स रखे गए हैं और दूसरा सेक्शन जो है वो राइटिंग सेक्शन का रखा गया है और इसमें 30 मार्क्स रखे गए हैं। कुल मिला के उर्दू सेक्शन में 50 मार्क्स रखे गए हैं। दोस्तों अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, वो है कैटेगरी की। यहाँ पर ये जो 40% रखा गया है, 30% रखा गया है, अब ये क्या है। तो हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे ओपन मेरिट के साथ। यहाँ पर लिखा गया है द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओपन मेरिट कैटेगरी विल रिक्वायर टू स्कोर एट लीस्ट 40% मार्क्स ओवरऑल इन दी सेट एग्जामिनेशन। यानी जो ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको 40% के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों इनको कुल मिला के 50 में से 20 मार्क्स लाने होंगे। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर लिखी गई है, समझने की बात लिखी गई है, वो लिखा गया है विद एट लीस्ट 33% इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। यानी इनको रीडिंग में से एट लीस्ट 33% जो है वो लाने होंगे और इसी तरह राइटिंग में भी दोस्तों इनको 33% लाने होंगे। लेकिन यहाँ पर 33% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 मार्क्स का 33% बनता है 6.6 मार्क्स। यानी आपको 20 में से 6.6 मार्क्स यानी 6.5 से ज़्यादा मार्क्स आपको लाना होगा 20 में से। अगर आपने 6.5 से कम लाए तो आप क्वालिफाई नहीं है। इसी तरह जब आप 33% कैलकुलेट करते हैं 30 मार्क्स का तो वो तकरीबन 9.9 मार्क्स बनता है। यानी 10 मार्क्स के करीब आपको इन 30 में से मार्क्स लाने होंगे, तभी आप इन में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको 6.6 मार्क्स ज़रूरी लाने हैं और यहाँ पर आपको ज़रूरी 9.9 मार्क्स लाने होंगे। ये भी क्वालिफाई करना है 33% मार्क से, ये भी क्वालिफाई करना है 33% मार्क से। तो ज़रूरी है, ये कंपलसरी लिखा गया है कि आपको इन दोनों सेक्शंस में से 33% मार्क जो है वो लाने होंगे। लेकिन दोस्तों जब आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप 6.6 लेंगे और यहाँ पर 9.9 लेंगे तो ये टोटल में 16.5 बनता है, यानी 16.5 मार्क्स ही। लेकिन यहाँ पर जब हमने कैलकुलेट किया तो ये तो 20 मार्क्स आता है।
अब यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे 33% मार्क्स, इसका भी 33% मार्क्स जो आपने लाए वो सिर्फ 16.5 मार्क्स बनता है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है 40%, तो 40% तो 20 मार्क्स बनता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर इन दोनों सेक्शंस में से आपको 33% से एक्स्ट्रा मार्क्स लाने होंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर 33% अगर आपका 6.6 बनता है तो यहां पर आप 2-3 और मार्क्स लाएंगे, यहां पर भी आपको 2-3 और मार्क्स लाने होंगे, ताकि आपका जो एग्रीगेट है 6.6 और 9.9 से आगे जाकर 20 मार्क जो है वो एड अप हो जाए। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बताऊं कि एक तो आपने रीडिंग सेक्शन में से 6.6 तो लाने ही लाने हैं, इसी तरह राइटिंग सेक्शन में आपको 9.9 जो है वो लाने ही लाने हैं किसी भी हाल में। अगर आप नहीं लाएंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और ये 6.6 और ये 9.9 मार्क्स लाने के बाद आपको और मार्क्स जो हैं वो लाने ज़रूरी होंगे, चाहे फिर आप इसमें से एक्स्ट्रा और लाएं या फिर इस वाले सेक्शन में से और मार्क्स लाएं, ताकि आपका जो टोटल स्कोर है वो 40% यानी 20 मार्क्स बन जाए। सेम के जो है वो जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स रहेंगे उनको भी यहाँ पर सेम 33% लाना होगा, यहाँ पर 33% लाना होगा, यानी पहले इनको 6.6 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे और 9.9 जो है इसमें लाने होंगे। ये कंपलसरी है क्योंकि 30% रखा गया है एटलीस्ट। और उसके बाद दोनों सेक्शंस में से उनको और मार्क जो है वो लाने होंगे, ताकि उनका जो एटलीस्ट 35% जो यहाँ पर लिखा गया है 35% जो है वो बन जाए। अगर हम कैटेगरी वालों की बात करते हैं तो उनका जो 35% है वो 17.5 यानी 17.5 नंबर बनता है। 35% यानी उनको कुल मिलाकर जो है 17.5 मार्क्स लाने होंगे, जिसमें से उनको 6.6 यहाँ से लाने होंगे, 9.9 यहाँ से लाने होंगे, यानी 16.5 मार्क्स उनको भी पहले लाने होंगे। और उसके बाद उनको एक और मार्क जो है वो लाना होगा, चाहे फिर वो इस सेक्शन में से लाए या फिर वो राइटिंग सेक्शन में से लाए। तो उम्मीद करूंगा कि आपको अब क्लियर हुआ होगा कि आपको ये जो 33% और 40% या फिर 35% मार्क जो है वो किस तरह से लाने होंगे। दोस्तों अब हम और बात करेंगे यहाँ पर रीडिंग सेक्शन में आपको किस तरह से जो एग्ज़ाम है वो अटेम्प्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि जो आपका 20 मार्क्स का रीडिंग वाला सेक्शन होगा उसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे और हर एक आंसर का एक एक मार्क्स रहेगा। वहां पर एक गिवन पैसेज होगा और उसी में से आपको आंसर जो है वो देना होगा। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में 30 मार्क्स रहेंगे। राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग होगा, 100 वर्ड्स की आपको एक लेटर यानी एप्लीकेशन वगैरह जो है वो लिखनी होगी किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सिचुएशन के ऊपर, और यहाँ पर आपको 10 मार्क्स रहेंगे। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन करनी होगी। आपके पास एक पैसेज होगा जिसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है और फिर उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, 10 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद आपको एक ऐसे लिखना होगा, 100 वर्ड्स का ऐसे आपको लिखना होगा किसी भी सोशल रेलेवेंस पर कोई भी टॉपिक जो है वो आपको दिया जाएगा। खासकर अगर हम बात करें विमेन एम्पावरमेंट की तो इसी तरह कोई टॉपिक जो है वो आपको दिया जाएगा और उस पे आपको 100 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होगा और इसमें भी आपको 10 मार्क्स रहेंगे। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो पटवारी सिलेबस से रिलेटेड। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।